बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को। और आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है मेंटली स्ट्रॉन्ग के हवाले से। हाँ जी हाँ, जिस तरह हमें फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लोग जिम ज्वाइन करते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ ऐसा खाते हैं कि जिससे हम लोग थोड़े से हेल्दी हो जाएं और ताकत आए हमारे अंदर। और काफ़ी लोगों के अंदर मतलब ये है कि फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होने का शौक़ नहीं होता, पर वो क्या करते हैं कि ताकत तो ज़रूर चाहिए होती है। देखें, ताकत तो हर किसी को चाहिए होगी। तो ताकत लेना और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना, जो जिम ज्वाइन करने वाले बंदे हैं या व्हाटएवर, जो भी थोड़ा सा अपने बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या हेल्दी होना चाहते हैं, उनमें से मैं भी एक शामिल हूँ उन्हीं लोगों की कतार में। तो उनका सीन ये है, सिचुएशन ये है, वो लोग बेहतर जानते हैं कि ये जब मुमकिन होता है जब हम चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं। जी हाँ, लाइक एग्जांपल, कुछ लोग जो हेल्दी होने के लिए सबसे पहले, जो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए सबसे पहला जो मतलब ये सबसे पहला जो स्टेप उठाते हैं वो यही उठाते हैं कि उनका जो खाना है उसके अंदर वो अपना डाइट लें, डाइट फूड इस्तेमाल करें। जो भी अगर फ़ैट के लिए डाइट फूड है वो डाइट फूड फ़ैट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो रिलीज़ करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए अपना डाइट इस्तेमाल करते हैं, वो डाइट लेते हैं, वो डाइट इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले उनका स्टेप क्या होता है कि डाइट को लेना, यानी कि अब देखें उनके जो जहन में होता है ना कि कुछ चीज़ें उनको छोड़नी पड़ती है, कुछ चीज़ें उनको एक्स्ट्रा खानी पड़ती है डाइट के अंदर, ये चीज़ है ना। तो ये ओपन चैलेंज है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है उनका? सेकंड स्टेप ये होता है कि जिम में जाते हैं। जिम में जाने के बाद क्या करते हैं? वेट उठाते हैं। वेट को गेन करने के लिए वेट उठाते हैं, वज़न उठाते हैं वो। अब वज़न उठाना, अब हाँ, जो अक्सर बंदे हैं वो क्या करते हैं कि यार कि मतलब चैलेंज एक्सेप्ट, मतलब अगर हम किसी भी चीज़ में जाएँ, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते तो देखें इस चीज़ के लिए हमें मतलब कोई ना कोई काम करने के लिए हमें चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद देखें, पहला जो चैलेंज था वो ये था कि उनको डाइट प्लान करना पड़ता है, डाइट फूड लेना पड़ता है, ठीक है। सेकंड उनका चैलेंज ये है कि उनको वेट उठाना पड़ता है और टाइम देना पड़ता है। जब जाने के बाद थोड़ी सी उनकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट नज़र आती है तो दैन फिर उनको क्या फीड्स लेने पड़ते हैं। अब वो फीड्स कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर। जब हम अपनी लाइफ के अंदर जब जाते हैं ना, तो वहाँ पर हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? चैलेंजेस। जी हाँ, आपको जो भी चैलेंज मिले, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर रैदर सूट करे तो उसको आप फौरी तौर पर एक्सेप्ट करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को उस वक्त लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है, पर आगे जाने के बाद हम लोगों को ऐसा लगता है यार वो काम मैं कर लेता, हो सकता है वो मेरे लिए ही था, उससे मुझे प्रैक्टिस हो जाती। तो कई जगह पर कई चीज़ें हमें ऐसे एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं जो हमें फौरी तौर पर नज़र नहीं आती है, पर बाद में हमारे मेंटल माइंड के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो इसी तरीके से चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के साथ फिर हमने क्या करना होता है, जो चैलेंज हमें मिला होता है उसका हमने वेट उठाना होता है। अब वेट उठाना हमारी लाइफ से, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होने से जो ताल्लुक़ रखता है, वो सिर्फ ये ताल्लुक़ रखता है कि हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आए, हमने वहाँ पर जाके मतलब उस सिचुएशन को हैंडल करना है। उसके आखिरी स्टेप तक जाके हमें उसको हैंडल करना है। इसी सिचुएशन को कुछ लोग हमारी लाइफ में कुछ टेंशन वगैरह आती है, कुछ लोग उसको है ना मतलब दिमाग पे, सर पे सवार लेते हैं, सर पे चढ़ा लेते हैं कि उसका हल नहीं ढूंढते और कहते हैं यार ये काम मुझसे नहीं होगा। ठीक है, कुछ काम होते हैं जो हमसे नहीं होते, इसको एक्सेप्ट नहीं रखा। हर काम के आगे अगर हम लोगों ने फौरी तौर पे हार मान ली तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। क्योंकि मसला ये है कि हम लोग कहीं बाहर मुल्क वगैरह में कहीं घूमने जाते हैं, या बाहर मुल्क में, या कहीं भी इंटीरियर साइड पे भी कहीं भी घर से जाते हैं, तो हमारे हाथ में कुछ ना कुछ हमको सामान लेते हैं। अब वो सामान लेते हैं, ज़्यादा घर के अंदर कुछ अफराद होते हैं जो उससे कुछ चीज़ें कैरी नहीं कर पाते, तो क्या वो ये कहते हैं कि मैं ये कैरी नहीं कर पाऊँगा, मैं सामान नहीं उठा पाऊँगा, मैं नहीं जा रहा। क्यों? वो काम आपका भी नहीं है सामान उठाने का, या पैक करवाने का काम आपका नहीं है। घर में जो पैकिंग हो रही होती है वो आपका काम थोड़ी है, वो काम आप क्यों करते हैं? उस वक्त भी आप हार मान लें, नहीं है ये काम मुझसे नहीं हो सकता। ये सिर्फ इस सिचुएशन पे, लाइफ की इस सिचुएशन पे, कि जहाँ पर आपको अपनी थिंकिंग की, अपने मशवरे की, आपको खुद को ज़रूरत है, वहाँ पर आप ये कहते हैं नहीं है ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं हार मान रहा हूँ। नहीं, अगर आप वहाँ पर हार मान रहे हो तो यहाँ पर भी हार माने।
यहाँ पर हम हार नहीं मानते, तो इट्स मीन कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें हम हार मान के बैठ जाएं और वो काम हो जाए। नहीं, आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करें और फिर उस काम में लग जाए ना, तो वो काम आपका होकर रहता है। लाइक कोई किसी को हेल्दी होना है और वो जिम जाता है, जिम जाने के बाद उसका ट्रेनर उसको बोलता है आपने ये उठाना है, ये 3 दफ़ा आपने ये सेट लगाने 3-3 के, 3 बार ये सेट लगाने 3-3 के, या चेस्ट के उठा रहा है, या फिर वॉट एवर जो भी उनको एक्सरसाइज दी जा रही है। तो वो जब काम करने लगता है तो उस वक्त ये नहीं कहता अपने ट्रेनर को नहीं भाई ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर रहा, मुझे कोई आसान काम दो। ट्रेनर बोलेगा भाई तू यहाँ पे करने क्या आया, ट्रेनिंग लेने आया, तू सामान उठाने आया, क्या करने क्या आया। वो पूरी तौर पे आपको बोलेगा भाई अपना जिस्म खोलो और ये उठाओ। और फिर ये काम करने के बाद अक्सर लोगों को पेन होता है ना, हाथ में पेन होता है, सीने में पेन होता है, ये लाजमी है, जाहिर सी बात है। जब आपका सीना खुल रहा होता है, जब आपकी मूवमेंट्स इस तरह होती है जो एक यूनिक चीज़ हो जाती है आपके जिस्म के लिए ना, तो उस वक्त आपके पेन हो रहा होता है। अब उस पेन को बर्दाश्त करके बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, और जो लोग पेन को बर्दाश्त करके रुकते हैं ना, तो उन्हीं को फिर आगे जाके ना जो वो चाहते हैं कि थोड़ी बहुत उनकी जिसामत नज़र आए, उन्हीं को नज़र आती है। तो भाई अपने दिमाग पर भी थोड़ा सा आपका दर्द होगा, आपके दिमाग पे दर्द होगा, आपको टेंशन्स होगी, आपको डिप्रेशन के शिकार होंगे, पर उस सिचुएशन को हैंडल करके आप आगे बढ़ेंगे तो आप कामयाब भी होंगे। और उम्मीद करता हूँ इस बात को समझ के अपने दिमाग के ऊपर ज़ोर डालें, और ज़ोर डालने के बाद अपनी सिचुएशन को खुद हैंडल करना सीखें। और यही बेहतरीन हल है कि अपने दिमाग को आप स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि अपने दिमाग को जोर डाला जाए और अपने दिमाग से ही उस चीज़ का आंसर लिया जाए। गिव अप कभी ना करें, हार कभी ना माने। जब आप हार मान जाएंगे तो फिर इसी तरीके से आप पीछे हट जाएंगे। आपके बॉडी के हवाले से, बॉडी से लेकर जो एग्जाम्पल दी गई है उस बात को समझें और समझ के इस पर अमल करें। अल्लाह हाफ़िज़।